नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल उनका नो कांटेक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और अगर वो एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी 19 मार्च से लेके 25 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज, सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए यानी मेष राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 8 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है एरीज आपके जो पर्सन है ये इमोशनली हर्ट हुए हैं आपकी किसी बात से, आपकी किसी ऐसी घटनाएं से जहां से उनको इस रिश्ते से, जिस बात के बाद उनको इस रिश्ते से हो सकता है मूव ऑन करना पड़ा, तभी ये नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन अब बन चुका है। लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे, रिश्ते से मूव ऑन करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी बात से इमोशनली ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए तो इसी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया रिश्ते से। देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे एक बार कि 8 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, इतना दुखी, इतना हर्ट ये क्यों है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये हर्ट क्यों है, इतना मूव ऑन करने की एनर्जी, दर्द में है, दुखी है, इमोशनल बैगेज है, तो ये क्यों है ऐसा। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत बातें सुनाई या फिर किसी, देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। कुछ चीज़ें उनके लाइफ से ख़त्म हो रहा था या फिर कुछ पेनफुल सर्कल चल रहा था उनके लाइफ में जिसको शायद आपने नहीं समझा। एक तो हो सकता है इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, इनका जॉब छूट सकता है, ये कहीं से मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, घर बदल सकते हैं, काम छोड़ सकते हैं, कहीं विदेश जाके काम करना पड़ रहा है या फिर कहीं किसी से, जैसा कि मैंने कहा कि इनको स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करना पड़ रहा है, लेकिन आप उन बातों को शायद नहीं समझ रहे हो और आप उनको हर्ट करके, तकलीफ दे के बातें कर रहे हो, ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया। दूसरी, उनको ऐसा लगता है कि किसी और आ गया, कोई और की वजह से आपने उनको अपमानित किया, हर्ट किया, थर्ड पार्टी की वजह से आपने उनको परेशान किया। तो अब ये जो बंदा या बंदी है, ये जो पेनफुल सर्कल उनके लाइफ में चल रहा है, आपकी बातों से, आपकी बिहेवियर से, वो उस बात से हर्ट है, परेशान है। अब उन्होंने सोचा भाई इसे ख़त्म करना है और नहीं चल सकता है ऐसा कि रोज़ रोज़ मैं बातें सुनूं या चीज़ों को अपने लाइफ में जो मैंने नहीं किया, जो मुझसे नहीं हो रहा है, उसके लिए मुझे प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है या फिर ऐसा कुछ किसी थर्ड पार्टी के लिए मुझे पनिश्ड किया जा रहा है। तो भाई मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है, ये सोच के उन्होंने आगे बढ़ना सही समझा, मूव ऑन करना सही समझा। अब हम देखेंगे ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जिनका भी नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है एरीज का, उनके पर्सन एरीज से क्या उम्मीद कर रहे हैं, एरीज से क्या चाहते हैं भाई।
अच्छा, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट के कार्ड, ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि पहले तो रिश्ता बहुत अच्छा था, पहले तो आप इनके साथ दोस्तों जैसा बिहेवियर करते थे, पहले तो आप उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते निभाते थे, लेकिन अब आपने खुद को रोक के रखा है, खुद को अपनी एनर्जी को स्टकनेस में रखा है, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन है, ऐसा उनको लग रहा है कि आप कंफ्यूजन में हो कि कौन से रिश्ते में आपको जाना है, कौन सा रिश्ता आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपके पास और ऑप्शन होने की वजह से आपने खुद को रोक के रखा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप क्लैरिटी से सोचे, पहले जैसे आप लोगों का रिश्ता था उस तरीके से सोचे, अपने आप को कंफ्यूजन से, इल्यूशन से बाहर लाए। हो सकता है आप किसी और की वजह से इनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना करते हुए जो पुराना, जो ओल्ड, जो आप लोगों का एक कनेक्शन है उसके बारे में आप सोचिए। आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप किसी ऐसी चीज़ की प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो जो चीज़ शायद आपके लिए सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचना चाहिए, और जो आप इंतज़ार कर रहे हो आंखें बिछाए कि ये आएगा, ये वो करेगा, लेकिन ये बंदा तो आप ही की वजह से हर्ट हुआ है, बंदा या बंदी। तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है और क्लैरिटी के साथ सोचना है, स्टक नहीं रहना है अपनी सोच में, इंतजार नहीं करना है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं एरीज, तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, कोई भी राशि हो सकता है। डेफिनेटली जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है खुद से, तो उनका एक्शन क्या हो सकता है। द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बंदा या बंदी है जिनके साथ आपका रिश्ता है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, इनके मन में खुद के आपके लिए जो एक लव है, जो स्पर्क है, जो एक अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स है, वो मरा नहीं अब तक। सो ये क्लैरिटी के साथ, क्लियर सोच के साथ आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है, आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इनको पता है कि जब हम जाएंगे, बात करेंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी उनको ये भरोसा है कि ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, ये पूरी तरीके से रिश्ते को अंडर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि उनको ये भी पता है कि आप जब उनको देखोगे तब आप सब कुछ भूल जाओगे, और किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना होता है ये उस बात का भी अंदाज उनको आता है। आपको अपने वश में करना उनको आता है, क्योंकि ये आपको जानते हैं, पहले से आपके नेचर को जानते हैं। तो डेफिनेटली ये आपकी तरफ आ रहा है क्लैरिटी के साथ, और आपको भी सोच में एक क्लैरिटी देने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के साथ है एरीज, तो उस बात की भी क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो है ये बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है। इनको हमेशा खुद के बारे में सोचना अच्छा लगता है, खुद को प्रायोरिटी देना अच्छा लगता है। अपने दोस्तों में, अपने कम्युनिटी में, अपने इलाके में हो सकता है ये हमेशा बहुत ज़्यादा बन ठन के रहता है, एक अलग पहचान बन, जैसे कि 100 में, हज़ारों में, लाखों में तो हो ही सकता है, कम से कम 100 लोगों में, लाखों में मैं बात नहीं कर रही हूँ, 100 लोगों में भी आप इनको अलग से पहचान सकते हो। इस तरीके का एनर्जी इनको है, हमेशा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना, खुद को प्रायोरिटी देना। तो ये इसी तरीके से अगर आपने उनको ऐसा कुछ कह दिया जिससे उनको हर्ट हुआ है, बुरा लगा है, तो इस बात को ये कैसे सोच सकते हैं। डेफिनेटली ये आ रहा है, और जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे, और उनको पता है किस तरीके से आपको मनाया जाता है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आया है द डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो एरीज आपसे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको दो रिश्तों में जगलिंग करना पड़ रहा है, अगर आपके लिए ये रिश्ता ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता है या फिर किसी और चीज़ की प्रति आपका इस तरीके का एडिक्शन है, तो आपको हमेशा उस एडिक्शन से खुद को बाहर रखनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा या बंदी दो रिश्ते में जगलिंग कर रहा है लेकिन फिर भी आप इनके प्रति ऑब्सेस्ड हो, तो आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप क्लियर सोच के साथ, क्लियर थॉट्स के साथ आगे बढ़िए और उनसे सारी बातों को क्लियर कीजिए। दो रिश्ते में जगलिंग करना हर किसी के लिए प्रॉब्लम होता है, जैसा कि कार्ड दिखाई भी दे रहा है। डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है। अगर आपके पास भी दो रिश्ता है और आप दोनों रिश्तों में जगलिंग कर रहे हो, तो आपकी माइंड में क्लैरिटी नहीं है। आपके माइंड में कोई एक रिश्ता है जो ऑब्सेशन का रिश्ता है, एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है, तो आपको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ऑब्सेशन की वजह से, सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से किसी दो रिश्ते को लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना है आपको सोच समझ के विथ क्लैरिटी आपको रिश्ते में आना है। हो सकता है आप इनको स्टॉक कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये कोई रिश्ते में है, या फिर आप खुद किसी रिश्ते में हो, दो रिश्ते में चल रहे हो, तो परेशानी तो है। तो आपको सोच में क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जगलिंग ना करते हुए, इनडिसाइसिव ना होते हुए क्लियर सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।